इंडियन बंदा था, उसने कहा आपको कहीं देखा है? मैंने कहा अभी तो मैं फेमस हुई भी नहीं हूँ। तो वो बोले आपने कुछ क्लास वाला वीडियो बनाया था? मैंने कहा हाँ वो मैं ही हूँ। और हम, क्योंकि मैंने बिहाइंड कैमरा इतना काम किया हुआ है, हमको पता होता है कि उल्टी बना के देंगे, आप मुंह में रखना, उल्टी कर देना, बिग डील। और ये लोग शूट करने के लिए रेडी है। मैंने कहा मुझे क्या करना है? बोले कुछ नहीं, पीछे पीछे भागना है। मैंने कहा नॉट फेयर। well, अपारन ने ऑलरेडी एक लेवल सेट कर दिया था और अब कहीं ना कहीं सीजन 2 के साथ फैंस की एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें एंड रादर कैरेक्टर्स को देखकर अब उनकी जो उम्मीदें हैं ना वो बढ़ चुकी हैं। लेकिन आज मेरी उम्मीदें बहुत बड़ी हुई हैं बिकॉज आई एम अ लिटिल दैट वे अराउंड कि ओके ये सीजन 1 में दिखते दिखते ये जो कहानी थी ये सीजन 2 में कैसे डेवलप हुई। बट आई वुड फर्स्टली से वेलकम टू टेली चक्कर। लाइक आई एम ग्लैड सीइंग हाउ यू नो दैट आंटी जिसको मैं BC आंटी जिसको मैं सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करती थी, आज शी इज सिटिंग हियर विद मी। बट देन यू नो हाउ हैज द जर्नी बीन फॉर यू बिकॉज दिस सीम्स I know I'm on the poster. Yes, this seems surreal to me right now. So it's very exciting. और जो आपने सवाल पूछा था कि BC आंटी बोलूं या स्नेहिल दीक्षित मेहरा बोलूं, अब मुझे लगता है मेरी आइडेंटिटी खो चुकी है। आप मुझे गिलौरी के नाम से अब बुला सकते हैं। तो मेरे किरदार का नाम गिलौरी पांडे है और बड़ी फ़न कहानी है कि लास्ट सीज़न में मैं क्रिएटिव डायरेक्टर थी शो पर। तो वो छोटा सा पार्ट था और कोई एक्ट्रेस कास्ट नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं ही साड़ी पहन के, ये एक ही तो लाइन बोलनी है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो एक लाइन जो है वो इतनी फेमस हो जाएगी और मीम्स बन जाएंगे, वायरल हो जाऊंगी, नहीं पता था। और फिर उसके बाद इंस्टाग्राम शुरू किया। इंस्टाग्राम ने अपना ही कुछ फॉर्म ले लिया और पैंडेमिक में बहुत सारे वीडियो वायरल हो गए। तो अब जो है वो जो न्यूज़ आर्टिकल्स आते हैं वो ऐसे आते हैं कि सोशल मीडिया सेंसेशन को अपहरण में रोल मिला। तो बड़ा मज़ा आता है देख के। बल्कि हकीकत कुछ और है कि अपहरण से हुई थी जर्नी की शुरुआत एंड यू नो दैट्स हाउ इट केम। बट देन टेल मी वन थिंग दैट when your child, when your family sees this entire journey of yours, do they still tell you that oh ये है, ये सच है? Like what is their reaction? उनको तो यकीन होता है, मुझे नहीं यकीन होता है कि this has happened to me because like I said I'm a very ordinary woman और अपना काम कर रहे थे पर्दे के पीछे और कैमरे के पीछे रादर। तो काम कर रहे थे और कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी फेमस भी होंगी, क्योंकि आई एम अ सर्टन बॉडी टाइप, आई एम अ सर्टन एज। तो मेरे लिए बहुत सरियल था कि एक लाइन से जो है किस्मत बदल जाना, जो फिल्मों में होता है ना, वो मेरे साथ हकीकत में हो गया और बहुत एक्साइटिंग जर्नी है। अब मैं दिग्गजों के साथ पोस्टर पे हूँ तो एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही है। अभी यहाँ आने से पहले एक वॉइस नोट आया मुझे मेरे एक पुराने कलीग का, उन्होंने होर्डिंग देखा सड़कों पे और उन्होंने बोला स्नेहिल दिस इज अमेजिंग। हाउ वाज योर प्रिपरेशन फॉर दैट रोल बिन बिकॉज कहीं ना कहीं आपने मजे मजे में वो सीजन 1 में कर दिया था और अब उसको प्रॉपर्ली अपने अंदर ढालना था, उसको प्रॉपर्ली निभाना था। हाउ वाज दैट जर्नी बिन फॉर यू? तो जो सीज़न 1 का पार्ट था उसमें तो बस एक ही लाइन बोलनी थी, तो वो मैंने 2 बार रिहर्स की कि ऐसा कुछ नेज़ल टोन रख के बोल देते हैं। इस बार बहुत परफॉर्मेंस बेस्ड था कि हंसना भी है, रोना भी है, एक्शन भी करना है, तो वाकई बहुत प्रिपरेशन गई। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी, जो गिलौरी के किरदार और मेरे में कॉमन है, वो ये है कि हम लोग ओपिनियनेटेड लोग हैं। हमारा हर चीज़ को लेके एक ओपिनियन है, राय देना जानते हैं और चाहते हैं राय देना, तो और फेमिनिज्म का एक झंडा लेकर चलते हैं, तो वो बहुत हैंडी रहा। तो रुद्र और मतलब अरुणोदय और मेरी जो जितनी भी लाइनें थे उसमें वो अपने ओपिनियंस दिए जा रही है, मांगे भी नहीं किसी ने, फिर भी वो दिए जा रही है, तो वो बड़ा मज़ेदार था। तो वो रियल लाइफ स्नेहिल और गिलौरी में वो एक समानता है। और दूसरी बात ये कि इसमें सिर्फ मैं लिख नहीं रही थी शो या परफॉर्म नहीं कर रही थी, मैंने 3 एपिसोड्स लिखे हैं। इस सीज़न में ना सिर्फ मैंने एक्टिंग की है बल्कि लास्ट के 3 एपिसोड्स लिखे भी हैं। और मैं ऑल्ट बालाजी में काम कर रही थी, तो मैंने ये शो पे क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पे भी काम किया था, तो एक बैगेज भी था। तो 3-4 चीज़ें संभालते हुए काम करना, ऊपर से ये इंश्योर करना कि आप स्क्रीन पर अच्छे दिखो और क्यूट, और कॉमेडी अपने आप में बहुत प्रेशर होता है। कॉमेडी सबसे मुश्किल काम है। रुलाना आसान है, मैं ये मानती हूँ, पर हंसाना बड़ा मुश्किल है। अंदर जो मर्जी चल रहा है, चेहरे पे मुस्कान बनी रहनी चाहिए। तो कॉमेडी करने में जो फन आता है ना, वो नेक्स्ट लेवल होता है। और इंस्टाग्राम पेज जो मेरा है उसने बहुत हेल्प किया। इनहेरेंटली मैं अच्छा लिखती हूँ और अच्छा परफॉर्म करती हूँ, पर उसको इतने बड़े लेवल पे करने का मौका पहली बार में। एंड दैट टू विद सो मेनी पीपल दैट यू नो जिसको आपने शायद पर्दे पे देखा है, एंड देन यू बट आई गॉट टू नो दैट यू गाइस आल्सो गॉट मॉब्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऋषिकेश में, बिकॉज़ सदानंद जी वहां। हाँ, ये सीजन 1 की बात है। तब तो मैं क्रू का हिस्सा थी,
तो सानंद वर्मा को लोगों ने वहाँ सिक्योरिटी बुलानी पड़ गई थी क्योंकि उनका टीवी शो बहुत फेमस है और सब उनको पहचान रहे थे। वी वर वंडरिंग यार फेम ऐसा होना चाहिए, ये सही बंदा है। But then has it ever happened with you that people know you and they've recognized you maybe in the malls or maybe where you go when you just go to the some basic places? Yes, now lot more. पहले इतना ज़्यादा। But do they recognize you by BC aunty or do they recognize you by your name? BC आंटी। सर्बिया जा रहे थे तो दुबई के सिक्योरिटी चेक पे इंडियन बंदा था, उसने कहा आपको कहीं देखा है? मैंने कहा अभी तो मैं फेमस हुई भी नहीं हूँ। तो वो बोले आपने कुछ क्लास वाला वीडियो बनाया था? मैंने कहा हाँ वो मैं ही हूँ। But then when I see Apharan and when I saw Apharan season 1 and now season 2 is coming, वो expectation बन जाती है. Luckily it's not like an addition or maybe आगे continuation of season 1, so that's a good thing because fans को अलग से connect करने का मौका मिलेगा. But कहीं ना कहीं जहाँ वो कहानी खत्म हुई है वहीं ये कहानी थोड़ा बहुत लेकर आगे जा रही है. So for you, what has been like that, path changing moment in your character while you were playing that character, because now you were living that character? तो path changing तो from day 1 था और मज़ेदार बात ये है कि पहला ही डायलॉग जो सीज़न 2 में है वो सेम डायलॉग है। हाँ, तो इतना भयंकर नॉस्टैल्जिया। इनफैक्ट जब हम शूट कर रहे थे तो जो हमारे डायरेक्टर हैं संतोष सिंह और जो डीओपी हैं अनुभव बंसल, वो दोनों जोक कर रहे थे, कहते ये लाइन ट्रेलर में आने वाली है बॉस, ये लाइन ट्रेलर में आने वाली। तो हम लोग बहुत हंसे भी थे। तो बड़ा ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग हुई क्योंकि इस बार निर्देशक अलग थे। तो एक थोड़ा सा जो सिद्धार्थ सेनगुप्ता पहले सीज़न के निर्देशक थे वो नहीं थे, तो थोड़ा बिटर स्वीट। बट सारी टीम नई थी बहुत, तो वही कहानी के किरदार बट एक नए सेटअप में, ट्रूली नए सेटअप में। और जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा होगा, इट्स लुकिंग नॉच अप। और इंटरनेशनल शूट किया पहली बार जीवन में, तो वो भी बड़ा एक्साइटिंग था। I think a lot of people connect with you. You are like, now I should use the term influencer. I should use the term role model because they look up to you, they look up to your journey. Do you sometimes feel pressurized कि I have a moral responsibility even without people telling me? Not really. I don't take myself that seriously. और moral responsibility बिल्कुल नहीं। पर हाँ, एक चीज़ जो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, क्योंकि अलॉट मैनी किड्स फॉलो माई पेज एंड दे वॉच माई वीडियोज़, तो मैं कोशिश करती हूँ कि क्लीन कंटेंट रखा जाए पेज पर। तो वो एक प्रेशर है हल्का सा, वो भी नेचुरली हो जाता है बिकॉज मूवी रिव्यूज़ में तो कोई अश्लीलता होती नहीं है। तो कोशिश करती हूँ कि क्लीन कंटेंट रखूँ। और दूसरा, मुझे बहुत ही स्वीट मैसेज किसी ने लास्ट ईयर भेजा था कि इट्स हार्टनिंग टू सी अ वुमन योर साइज डूइंग थिंग्स लाइक दिस। तो I take it as a big compliment कि I'm comfortable with my weight and probably I'm propagating कि आप लोग भी अपने साइज और अपने बॉडी को प्यार करो। But now that I see the poster, now that I talk to you, any special BTS moments that you want to share with the fans? Because I'm sure हमारी स्नेहल के पास बहुत सारे हैं। तो एक सीन है जहाँ पे मुझे अरुणोदय के ऊपर उल्टी करनी थी और क्योंकि मैंने बिहाइंड कैमरा इतना काम किया हुआ है, हमको पता होता है कि उल्टी बना के देंगे, आप मुंह में रखना, उल्टी कर देना, बिग डील। तो वो लिक्विड जो है वो गंदा उल्टी दिखने वाला वो मुझे दिया गया। मैंने कहा हाँ कर लेंगे इसमें, हमने तो सालों से लोगों को करवाया। मैंने जैसे उसको एंड इट फेल्ट लाइक एक्चुअली यार ये गड़बड़ है एंड जैसे तैसे वो सीन किया। तो सैंडी जो हमारे डायरेक्टर हैं संतोष सिंह, उन्होंने बोला स्नेहल एक और कर यार, नेचुरल नहीं है। तो 3-4 टेक्स हुए। चौथे टेक के बाद ना मैंने देखा बिकॉज नहीं, मैंने किया और उधर सैंडी जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं वो खुद ऐसे कर रहे थे। मैंने कहा आपको उल्टी आई? बोला हाँ यार तुमने बहुत रियल किया। तो दैट वाज वन BTS एंड देन 2-3 पीपल वर लाइक फीलिंग कि यार बस खत्म करो ये सीन। सो दैट वाज वन फन मोमेंट। अनदर फन मोमेंट विच आई मस्ट टेल पीपल इज मैंने थोड़ा सा एक्शन भी किया है ये सीरीज में। एंड वो एक्शन सीक्वेंस चल रहा था। ऑब्वियसली अरुणोदय बहुत बड़े एक्शन स्टार हैं और बहुत मेहनत करते हैं अपने एक्शन पे। वो 3-4 दिन से डिज़ाइन हो रहा था वो सीक्वेंस और ये लोग शूट करने के लिए रेडी है। मैंने कहा मुझे क्या करना है? बोले कुछ नहीं, पीछे भागना है। मैंने कहा नॉट फेयर, मुझे भी कुछ करने दो, मैं भी कुछ डब्बा वब्बा उठा के फेंक, कुछ तो करना चाहिए। तो अगेन हमारे डायरेक्टर संतोष सिंह, उन्होंने बोला हाँ करते हैं ना, चल ना, कुछ बनाते हैं ना, कुछ करते हैं। तुरंत उन्होंने कुछ डिज़ाइन किया और वो जो हमारी दूसरी टीम थी फ्रॉम सर्बिया, द एक्शन टीम फ्रॉम देयर, दे सेड या लेट्स डू दिस
एंड देन दे वर वेरी वरिड कि पहली बार एक्शन कर रही है ये औरत, कहीं सही में ना मार दे किसी को. पर बहुत ही क्यूट वो सीन निकला है. आई एम श्योर एवरीबडी विल एंजॉय इट. I would say good luck for whatever you're signing up ahead, because I would like to be a part of it. I would like to know what is happening, because this is something that's been like completely crazy for the fans and for you, surely. Yes. Well, I hope that the fans will love you in Apharan, and thank you for joining us here on Tele Chakkar. Thank you very much. Well, that was BC Aunty, or I should say Snehal, or I should say Gilori. Gilori. As you're gonna get to meet her very soon, and this is me, Vishakha Pandit, signing off from Tele Chakkar. हेलो, मैं हूँ स्नेहिल दीक्षित मेहरा, यानी आपकी बीसी आंटी, और आप मुझे देख रहे हैं ओनली ऑन टेली चक्कर. Know all about the Tele world by subscribing to Tele Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.